हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश का पार्ट 2 बाय अनिश कुमार की। आज मैं आपको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये क्या कि चैप्टर ये क्लास 8 का है। क्लास 8 का हनी ड्यू बुक से है लिटरेचर का। तो हम लोग आज की ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो मतलब कि जो ऑथर है वो क्या है कि वो एक मार्केट जाते हैं, वहाँ से क्या उन्हें एक जंक शॉप दिखता है। तो वहाँ जाकर वो एक टेबल पसंद आते हैं जो कि उसका चीप प्राइस है वो बहुत लो था। वो इसलिए था क्योंकि जो मतलब कि टेबल की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। आगे से टूटा हुआ था, पीछे से मतलब कि खुल नहीं रहा था, जिसके कारण बहुत चीप था प्राइस उसका। उसके बाद फिर घर लेकर जाते हैं तो अच्छे से उसे ठीक करते हैं, उस कंडीशन को बेटर करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद फिर उसे जब वो डोर खोलते हैं, मतलब कि जो टेबल का डोर खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे क्या कि एक डायरी लिखा हुआ है, डायरी है जिसमें कि क्रिसमस के बारे में प्रेजेंट बताया गया है। तो जो स्टोरी है वो जो क्या उस स्टोरी में वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये पार्ट 2 है। तो जो स्टोरी है वो क्या कि जिम ने लिखा था, JIM जिम। तो जिम ने लिखा था वो अपनी वाइफ के लिए। वो वाइफ के लिए वो इसलिए वाइफ के लिए लिखा था, जिसमें बताया गया कि एकदम सबसे अच्छा मानो कि एक ऐसा दिन आ गया जिसमें कि हम लोग जो दुश्मन थे वो भाई भाई मिल गए। तो बताते हैं कि स्टोरी है सॉरी कि जब वो लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो क्या होता है कि एक दिन वो ट्रांचिस में थे। तभी क्या देखते हैं कि जो अपोजिट साइड के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कि आते हैं और एक वाइट फ्लैग लहरा देते हैं, मतलब कि ब्लैक फ्लैग ऐसे मतलब कि आसमान में लहराने लगते हैं। तो ब्लैक बोल रहा हूँ, वाइट फ्लैग आसमान में लहराने लगते हैं। वाइट फ्लैग इसलिए लहराते हैं क्योंकि अगर किसी को मतलब कि युद्ध को अगर बंद करना है या समझौता करना है तो वाइट फ्लैग को लहराए जाते हैं। वाइट फ्लैग शांति का प्रतीक होता है। तो हम लोग ने संस्कृत में भी देखा था कि वाइट कलर का जो झंडे में वाइट कलर क्यों होता है। तो क्या देखता है कि झंडा फहरा रहा है। तो आप सोचिए ट्रेंचेस क्या होते हैं। ट्रेंचेस वहाँ पे वो जगह होता है जहाँ पे जो सोल्जर्स है वो छिप जाते हैं इनिमी के, मतलब एक बंकर टाइप का होता है कि जैसे कि ये लैंड है ना, तो इसके अंदर गड्ढा खोलकर बैठ जाते हैं जिससे उसे सोल्जर्स को पता न चल पाए। उसके बाद क्या होता है देखते हैं कि उन लोग शॉक हो जाते हैं। जिम होता है और जो उनके सोल्जर मतलब कि उनके जो साथ में जो लोग थे वो शॉक हो जाते हैं कि युद्ध चल रहा है, बीच में आके आ गया। तो फिर उधर से आता है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी उधर से आता है। तो मतलब कि अपोजिट साइड थे, तो युद्ध चल रहा था, फाइट चल रही थी, वॉर चल रहा था। तो दूसरे साइड से आता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी। उस दिन क्या था, 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर उस 25 दिसंबर ये आपको याद रखना है कि कब जो स्टोरी है कब की है। तो कब की नहीं कि किस दिन के बारे में बताया गया। तो 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन बताया गया। तो फिर इधर से भी मतलब कि जो जिम थे और उनके जो सोल्जर्स थे वो भी बोल देते हैं सेम टू यू फ्रीटेज FRITZ फ्रिट्स सेम टू यू फ्रिट्स सेम टू यू। तो फिर बताते हैं बोलते हैं उधर से आया, दूसरी तरफ से आया हैप्पी क्रिसमस टॉमी। फिर इधर
जिम बोलते हैं सेम टू यू फ्रिटिज, सेम टू यू फ्रिटिज। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो आज क्या करते हैं, आज हम लोग पार्टी करते हैं। दूसरे साइड के सोल्जर्स बोलते हैं कि बोलते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमारे पास सॉसेज है, सॉसेज एक बोतल में था, सॉसेज है, तो हम लोग चलो आज तो आज पार्टी करते हैं। तो क्या होता है कि जब दूसरे, जैसे ये बॉर्डर होता है ना, ये जैसे कि ये बॉर्डर है, तो जो जिम था वो बीच में खड़ा था। इधर अपोजिट साइड के सोल्जर्स थे और इधर उनके साइड्स के सोल्जर्स थे। तो क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते थे, लेकिन उसने नहीं रोका। बोलेंगे इसको, बोलेंगे ठीक है आ जाओ। तो फिर जब उसमें से आता है तो एक जो बंदा है वो बोलता है कि हाय हाय, तो तुम कैसे हो, तुम जिम को बोलते हैं। तो जिम बोलते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ। तो फिर बोलते हैं कि जो सोल्जर्स है वो बोलते हैं कि कहते हैं मैं बहुत ही अच्छा गिटार बजा लेता हूँ, गिटार नहीं, पियानो बजा लेता हूँ। तो ये बोलते हैं कि मैं पियानो मास्टर हूँ, सबको सिखाता हूँ, पियानो सिखाता हूँ। तो फिर इधर से वो जिम बोलता है कि हाँ मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर। उसके बाद फिर बातें चलती है। उसके बाद पता नहीं कैसे दूसरे सोल्जर्स के फुटबॉल ग्राउंड बन जाते हैं। यहाँ पे दूसरे साइड का जो गोल पोस्ट होता है वो उधर से दूसरे साइड का, तो गोल पोस्ट बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि कहानी शुरू खत्म होती है, मतलब कि यहाँ तक गोल पोस्ट होने लगते हैं और दोनों टीम के खेलने लगते हैं। उसके बाद फिर यही जो पार्ट 2 में इतना बताया गया है, तो ये हमारे खत्म हुआ पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको इसका पूरा सिलेबस देखने में लगे, हम लोग क्लास 8 में क्या क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में, साइंस में, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये पार्ट 2 था हनी डू का, क्लास 8 हनी डू। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।